गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं आज बोल रही हूँ, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, इतना कोहरा है। देखो आप उधर के कैमरे से बता, देखो गाइस, आज तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा हो गया है ना यहाँ पे, देख सकते हो आप। और मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। भोपाल में ना ठंड बढ़ चुकी है अब धीरे धीरे, और भोपाल में कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है यार। ताकि मैं ये बोल रही थी कि अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं 6:30 बजे उठी थी। वैसे मैं इससे जल्दी उठती हूँ, लेकिन मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। बाकी बहुत मुश्किल से ये आदत बनाई गई मैंने। मैं इतनी जल्दी कभी नहीं उठती थी। हॉस्टल में तो बहुत गंदा रूटीन था मेरा। जब से मैं थोड़ा रूम से रहने लगी हूँ तब से मैंने अपना थोड़ा रूटीन सुधारा है। बाकी गाइज़, मैंने ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया क्या बता रही हूँ मैं। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे अभी खाना। यस गाइज़, मैं उठते के साथ ही मेरा रूटीन ये होता है कि मैं उठते के साथ ही गर्म पानी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके फिर ब्रश कर लेती हूँ, मुंह धो लेती हूँ, एंड उसके बाद सीधा मैं झाड़ू लगाती हूँ। पहले तो झाड़ू भी लगा दिया है मैंने पूरे घर में। फिर उसके बाद मैं सीधा खाना बनाने लगती हूँ। फिर खाना वाना बना के फिर नहा लेती हूँ, एंड उसके बाद पूजा करके खाना खा के सीधे कॉलेज निकल जाती हूँ। लेकिन आपको जैसे पता ही है कि कल मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं, तो आज कॉलेज तो लगेगा, लेकिन कॉलेज के बच्चों ने बोला है कि आज कॉलेज नहीं जाना है। तो मेरा तो ऐसा कोई था नहीं कि नहीं जाना है, लेकिन मैं अगर अकेली चले गई ना तो फिर मेरे को गालियाँ पड़ेगी सब बच्चों के मुंह से, इसलिए मैं भी नहीं जा रही हूँ। मैं भी आज घर पे ही रुकूँगी। तो गाइस, फिर फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, एंड उसके बाद अपन क्या करते हैं आज आप आगे आगे मेरे व्लॉग में देखते जाना। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे आटा निकाल लिया है, एंड अभी अपन पहले तो मैं आटा गूँथ देती हूँ, ठीक है, इसमें नमक वमक डाल के। उसके बाद अपन सब्ज़ी बनाएंगे। आटा गूँथने के बाद ना मैं सब्ज़ी को काट दूँगी, फिर उसके बाद उसको पकने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं इधर के गैस पे रोटी बना लूँगी। 1 जन का बना रही हूँ गाइस मैं, खुद का अकेले का, क्योंकि 6-7 रोटियाँ बनाऊँगी। 6-7 रोटियाँ मैं खाती नहीं हूँ, 2-3 रोटियाँ ही खाती हूँ। तो 2-3 रोटियाँ अभी खाऊँगी और दोपहर में भूख लगेगी तो खा लूँगी। बाकी मैं अब कैमरे को रखती हूँ यार, वरना आटा कैसे गूँथूँगी। ठीक है गाइस आप देख सकते हो मैंने आटा गूँथ के रेडी कर लिया है, एंड इसके बाद अभी इसको अपन साइड में रखते हैं और सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। यहाँ से सब्ज़ी निकालती हूँ मैं, लेके आई थी ना कल, बाप रे, पन्नी में से भी नहीं निकाला था मैंने। देखो गाइस, ये वाली सब्ज़ी बनाएंगे अपन, बलौर की सब्ज़ी। और ये आंवले इनको निकाल देती हूँ अलग से। पहले तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इसको ये वाली टोकरी में रखते हैं और अच्छे से वॉश कर लेती हूँ पहले। ये वाली सब्ज़ी ना गाइस, गांव में तो हर घर में आपको दिखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी खेतों में लगाई जाती है। लेकिन ये शहर है ना, अब यहाँ पे नहीं मिल सकती ना, यहाँ पे तो ख़रीद के ही लाना पड़ेगा। बाकी मेरे खेत में तो लगा देते हैं इसको धो लेती हूँ गाइस, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरा पकड़ रखा है मैंने एक हाथ से, दो हाथ से नहीं कर सकती अब। गाइस, ये सब्ज़ी को मैंने वॉश कर दिया है, एंड अभी इसको देखो, ये है, इसको यहाँ से काटना है, काटना नहीं मतलब निकालना है। इसको यहाँ से निकालते हैं और फिर कैसे बताओ, रुको। कितना स्ट्रगलिंग है भाई ये सब चीज़ें छी यार। हाँ अब ठीक है, देखो ये है। अबे लाइट की वजह से दिख भी नहीं रहा है। हाँ ये है ना, इसको यहाँ से ऐसे निकालना है। ये काम मेरी दादी कराती थी मेरे को घर पे, जब मैं स्कूल में जाती थी, गांव के स्कूल में, तब। इसके अंदर से वो निकलते हैं, इसके दाने निकलते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे हैं। गांव में तो बहुत सारी सब्ज़ी मिल जाती है। ये गांव में सिर्फ ना एक दूसरे को सब्जियां बांटते रहते हैं। इसके छिलके फिर ऐसे करके करना है इनको। तो ये सारी मैं कर देती हूँ फटाफट से।
उसके बाद आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाया जाता है। एक बार देखा था मैंने, एक बार क्या, घर पे बीच बीच में देखती थी। मैं जब स्कूल जाती थी ना गांव में, तब मैं खाना बनाती, मैं 8th तक गई थी स्कूल गांव में, तब मैं छोटी थी। तो 4 बजे तक हमारी स्कूल होती थी, तो 4 बजे तक मैं स्कूल जाती थी। फिर उसके बाद मैं आके रोटी बनाती थी, ऐसा करके मैं रोटी बनाना सीख गई थी। और बीच बीच में सब्ज़ी भी बनाती थी, और सारे घर वाले खेत में गए होते थे। तो ऐसा करके मैंने 8 तक मेरी स्कूल गांव के स्कूल से की। मैं जब आपको गांव में जाऊंगी ना तब मेरी स्कूल बताऊंगी कि मेरी स्कूल कौन सी थी, गांव वाली। फिर 8th के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था, नवोदय का आता ना, नवोदय का एग्ज़ाम आता है। फिर जो एक्सीलेंस स्कूल होती है, जो जिले की स्कूल होती है ना, तो वो उसकी एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसा करके मेरे पापा ने फॉर्म भर दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो नवोदय में तो कुछ हुआ नहीं था मेरे को, लेकिन हाँ नवोदय की एग्ज़ाम देने से मेरे को आइडिया लग गया था कि कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। फिर उसके बाद उत्कृष्ट जो स्कूल होती है ना, एक्सीलेंस स्कूल, जो जिले लेवल की होती है, उसका एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो फिर उसमें हो गया। तो फिर मैं, जो हमारा जिला है बड़वानी जिला, उस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया था। तो वहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री होता था, एंड हॉस्टल में रहती थी मैं वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 9th और 10th 2 साल पढ़ाई की उस स्कूल में, उस सरकारी स्कूल में। और फिर उसके बाद मैं इंदौर चले गई 11th क्लास से। 11th 12th मैंने इंदौर से किया अपना, और उसके साथ ही मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी 11th 12th के साथ ही। एंड उसके बाद फिर जैसे तैसे मैंने 11th 12th के पेपर दिए, और फिर उसके बाद 12th में मैंने नीट की एग्ज़ाम दी थी, है ना। तो पहली बार था वो, तो मुझे पता नहीं था कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, क्या नहीं। तो 12th में तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम दे के आई थी, तुक्के मार के आई थी बहुत सारे, ठीक है। फिर 12th के बाद मैंने एक ड्रॉप लिया, और ड्रॉप में क्या किया मैंने, ड्रॉप में भी नीट की एग्ज़ाम दी। फिर इतने मार्क्स नहीं थे मेरे कि मेरे को कोई गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिले, या प्राइवेट, इतने मार्क्स भी नहीं थे कि प्राइवेट MBBS कॉलेज मिले, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि एक और ड्रॉप ले लो, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे मना कर दिया कि पापा ज़्यादा ड्रॉप लेना सही नहीं है। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि देखो मेरे दूसरे भाई बहन भी है, ठीक है, हम 4 हैं। तो वो उन लोगों ने भी बायो सब्जेक्ट ले लिया यार, सारे के सारे वही लेके रखे हैं, क्या बताऊँ अब मैं आपको। उन लोगों ने भी, मैं गांव के स्कूल से पढ़ाई की थी, मेरे भाई है ना वो तो प्राइवेट स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी, मैं और मेरी बहन ने गांव के स्कूल से पढ़ाई की थी। फिर उन्होंने भी 8th तक की थी, फिर उनका भी मेरा उत्कृष्ट में हो गया था, मेरे भाई का भी उत्कृष्ट में हो गया था। एंड मेरी बहन ने भी एग्ज़ाम दी थी 8th क्लास में, सॉरी 6th में, तो उसका भी एकलव्य में हो गया। और मेरा भाई जो छोटा वाला है ना उमेश, उसने नवोदय की एग्ज़ाम दी थी, फिर एकलव्य स्कूल जो होती है ना उनकी एग्ज़ाम दी थी, फिर उत्कृष्ट की भी एग्ज़ाम दी थी, 5th क्लास में दी थी, ठीक है उसने। तो फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन, और हाँ सैनिक स्कूल की दी थी। तो जो मेरा छोटा भाई है ना उसका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ था, अच्छे मार्क्स आए थे उसके, सैनिक स्कूल में हुआ था रीवा में। तो मेरे पापा ने मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था, सिर्फ 5th क्लास में ही तो था वो, 5वीं में, ठीक है। तो इसलिए पापा ने मना कर दिया कि ज़्यादा दूर हो जाएगा और नहीं रह पाएगा ये। लेकिन फिर दूसरी एग्ज़ाम उसने एकलव्य की दी थी, तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसको वो भोपाल की स्कूल मिली, और वो अभी यहीं है। उसका 5th में उसने एग्ज़ाम दी थी, 6th 7th 8th 9th और अभी 10th क्लास में है, हाँ अभी 10th में है वो। तो बाकी उसने मुझे 1-2 दिन पहले ही कॉल किया था कि दीदी शादी है मामा जी की सॉरी मेरे पापा के जो मामा हैं उनके लड़के की शादी है, ठीक है। तो बोल रहे थे कि दीदी शादी में जाना है, और उसकी एग्ज़ाम चल रही, मेरी भी एग्ज़ाम चल रही थी, मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई अभी, उसकी भी एग्ज़ाम शायद ख़त्म हो गई होगी अभी, या फिर 1-2 दिन में हो जाएगी। अब कॉल आएगा तब बताऊंगी मैं आपको, हॉस्टल में रहता ना वो। फिर वो बोल रहा था कि शादी में जाएंगे, 29 तारीख को शादी है। तो मैंने बोला ठीक है मैं तेरे को हॉस्टल में लेने आ जाऊँगी, तो अपन जाएंगे उसको लेने हॉस्टल में, जब मैं घर जाऊँगी तब मिलाऊँगी आपको मेरे छोटे भाई से।
आप एक्साइटेड हो उससे मिलने के लिए? क्या ही एक्साइटेड होगा, ऐसा कोई एलियन जैसी हरकतें करता है वो। बार बार बोलता है मेरे को, हर संडे फ़ोन लगाता है और बोलता है कि दीदी मेरे को आप घुमाने नहीं ले जाते और मेरे पास आते नहीं हो, और मेरे पापा को फ़ोन लगा के बोलता है कि दीदी को भेज दो। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि मेरी खुद की कॉलेज लगती है, सुबह से शाम तक मैं कॉलेज में होती हूँ, एंड सैटरडे एंड संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ काम दे देते हैं यार। और फिर उसके बाद उसकी स्कूल दूर है गाइज यहाँ से। उसकी स्कूल ना कम से कम 20 से 22 किलोमीटर दूर होगी यहाँ से। उसके पास कैब करके जाने में ही 600 रुपये लग जाते हैं। मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ तेरे पास आने के लिए, और फिर तेरे को घुमाने ले जाओ, इतने पैसे कहाँ। उसको लगता है कि मैं जॉब करती हूँ। मैं बोलूँ भाई अभी रुक जा जरा, कॉलेज कर रही हूँ मैं, जब कुछ कमाऊँगी तब तेरे को घुमाने ले जाऊँगी। ऐसा करके टाल देती हूँ यार, अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उसको घुमाऊँ, उसको घुमाने के साथ साथ मैं खुद भी घूमूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, अभी कंडीशन ही वैसी है। जब खुद कमाएंगे तब घुमाने ले जाऊंगी उसको। बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ क्या मैं? और मेरे पापा मेरा व्लॉग देखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। उनको मैंने बस बता रखा था एक बार कि हाँ मैं व्लॉग करती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ। अरे मैंने है ना क्या किया था कि वो व्लॉग बना लिया था। मेरे को भूत सवार हो गया था व्लॉग बनाने का, ठीक है। तो मैंने व्लॉग बना लिया, अब एडिट तो करते आता नहीं। यूट्यूब पे गई, थोड़ा थोड़ा देखा मैंने कि कैसे ये भूत सवार ना मेरे को 6ठी 7वीं क्लास से ही था, मतलब मैं दूसरों के देखती थी फ़ोन में तब। तो फिर एक बार मैंने ट्राई भी किया था, ठीक है, 7th क्लास में। तो मैं स्कूल में ऐसे ट्राई किया था मैंने तो, पर मेरे को उस टाइम पे कुछ आता नहीं था ना। मेरे भाई को आता था बनाना, जो मेरा भाई है वो फ़ोन चलाने में माहिर है और ऐसा कुछ कुछ करता रहता है, ठीक है। तो उसने यूट्यूब चैनल बना के, मैं उसको पागल बोलती थी, कुछ भी करता है। उसको देख देख के मैंने भी बना लिया। ना एडिटिंग आती ना कुछ आता, एडिटिंग तो अभी भी नहीं आती है, लेकिन वो मैं सीख रही हूँ पिछले 3 दिन से, और 3 दिन में मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। जो मैं अभी व्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ ये मैं खुद ही एडिट कर रही हूँ उसको। ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी गाइस। क्या कर सकते हैं यार, सब कुछ ना खुद से ही करना चाहिए। अगर नहीं आता हो तो भाई सीख लो, टाइम लगेगा, लेकिन दूसरों पे डिपेंड रहोगे ना तो कभी भी छोड़ के भाग जाएंगे बीच में से। ये मेरे को सीख मिली है, इस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान में रखूँगी गाइस। बहुत टाइम लगता है यार ये सब्ज़ी बनाने में भी। फटाफट से कर देती हूँ, ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ मैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने बोल बोल के ही बता दी ऐसे बकबक करके। बाकी मैं शादी में जाऊँगी ना तो पहली शादी ऐसी है जो हमारी फैमिली में थोड़ी ढंग की होगी, नहीं तो ऐसे ही शादी तो होती है। और मैं खुद शादी पहली बार थोड़ी ढंग की शादी देखूँगी। और यहाँ तक कि तो मैं ज़्यादा शादियों में जाती ही नहीं हूँ गाइस। हमारे पेरेंट्स हमको ले नहीं जाते ज़्यादा शादियों में, बोलते हैं कि अपनी पढ़ाई करो, ऐसे करते रहते हैं। नीट की प्रिपरेशन करती थी ना तब बीच बीच में किसी की शादी आती थी तो बोलते थे कि नीट की प्रिपरेशन करो, उसके बाद मज़े ही कॉलेज मिलने के बाद, उसके बाद सारी शादियाँ देखेंगे, ठीक है। अब कॉलेज में आ गए, मेरे को 3-4 साल हो गए, मैंने किसी की शादी नहीं देखी है। अभी भी यही बोलते हैं, लेकिन अभी ऐसे बोलते हैं कि ये थोड़ी ढंग की शादी होगी तो आ जाना। मैं बोलूँ हाँ हम तो चाहते हैं ये शादी में आना। मेरे पापा नहीं ले जाते वो अलग बात है। कितना टाइम लग रहा है यार ये सब्जी को छीलने में। बस गाइस ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ मैं, अपना काम करती हूँ। देखो गाइस ये सब्जी को छील वील के जो भी काम था मैंने कर लिया है। एंड अभी उसके बाद क्या करेंगे अपन, गैस चालू करती हूँ और गैस ही नहीं चालू हो रहा, बाप रे।
अभी ना ये पानी निकाला था मैंने, इसको अपन यहाँ पे रखते हैं एंड उसके बाद ये सब्ज़ी को उबालना है, ठीक है। ये सब्ज़ी जब तक उबल जाएगी तब तक अपन रोटी बना लेते हैं और फिर उसके बाद ये उबल जाएगी ना, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। देखना आप मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। इसकी आँच एकदम धीमी कर देती हूँ मैं। इसको जब भी मैं धीमा करने जाती हूँ ना, हमेशा बंद कर देती हूँ। बस इतना, तब तक ये होता रहेगा, तब तक मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। देखो गाइज़, ये रोटी बनाने का सारा सेटअप जमा किया है मैंने। ये इसको मैं इसलिए नीचे रख देती हूँ क्योंकि हाँ आटा गिरता है ना तो वो पूरा चिपक जाता है, इस वजह से। बाकी अपन गैस चालू करती हूँ और तब तक तवा गरम हो जाएगा, तब तक फिर इधर रोटी बनाऊँगी मैं। कितना मुश्किल है यार, फ़ोन ना गिरे बस अभी ठीक कराया है, वरना ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे घर वाले मेरी सुताई कर देंगे। जब देखो तब फ़ोन गिरा देती है। अगर मेरी वीडियो लड़कियां देख रही है तो आप कमेंट में बताना किस किस को रोटी बनानी आती है। मुझे तो आती है गाइस, मेरे को तो 6-7 क्लास से ही आती है, क्योंकि मैं जब घर पे होती थी तब मेरे को सिखा दिया गया था, क्योंकि तब मैं काम करती थी ना घर पे थोड़ा सा। मुझे खेत का काम भी आता है, पूरा नहीं आता लेकिन थोड़ा आता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तब मैं जाती थी खेत में मेरी दादी और मेरी मम्मी के साथ में। बाकी मैं फटाफट से एक रोटी बना लेती हूँ और ये कैमरे को बंद कर दूँगी उसके बाद में, क्योंकि है ना खाना बनाते बनाते ना मैं भजन सुनती हूँ कृष्णा जी के, ठीक है। पहले नहीं सुनती थी लेकिन मैं हॉस्टल में थी, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं भगवद गीता पढ़ती थी। तो वो ये चीज़ मेरे पापा ने मेरे को 7th क्लास, मेरे को ना भगवद गीता पढ़ने का शौक 6-7 क्लास से ही था। लेकिन वो क्या था पता है, मेरे घर पे ना मंदिर में, मतलब छोटा सा मंदिर है, मंदिर तो क्या उसको मंदिर ही बोलूँगी, तो वहाँ पे भगवद गीता रखी होती थी, ठीक है। तो मेरे पापा कभी कभी पढ़ते थे तो मैं देख लेती थी ऐसे कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी पढ़ना आता था बस 6-7 क्लास में। आप गवर्नमेंट स्कूल से आप क्या ही वो करोगे, लेकिन मैं हाँ हिंदी पढ़ना आता था 7th-8th क्लास में। तो मैं सोचती थी मैं भी इसको खोल के पढ़ लूँ, और एक दिन पता है ऐसे खोल के ले आई थी मैं, और घर में ना दरवाज़ा बंद कर दिया था मैंने और उसको पढ़ने के लिए। मेरे पापा खेत में गए हुए थे, ठीक है। उधर से आए फिर बोले, फिर गेट खोला, बोले क्या कर रही है यहाँ पे अकेली, क्या कर रही है बोले। फिर मैं बोले कुछ नहीं, ये किताब पढ़ रही थी। खोल के देखी कौन सी थी, तो भगवद गीता थी वो, ठीक है। फिर मेरे को बोला पापा ने उस दिन कि पढ़ना है इसको, अच्छी किताब, अच्छी ग्रंथ है ये, इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन बोला कि अभी मत पढ़े तू। मैं बोलूँ क्यों, बोले इसकी पूजा वगैरह करके पढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ते, उठ के नहा के आई ना धो के आई, ऊपर से छुप छुप के पढ़ रही है जैसे कोई क्राइम कर रही है। बाप रे, उस दिन मेरे को इतना डर लगा था ना, मैं डर गई थी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मेरे को उस टाइम कुछ पता नहीं था इस बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और ऐसे बीच में से ही खोल दी कहीं से भी, ठीक है। फिर मेरे पापा बोलते इसको कहीं से भी नहीं खोलना होता है, और क्या देख रही है। मैं सिर्फ उसमें ना डायग्राम देख रही थी, उसमें वो डायग्राम बना हुआ है ना कंकाल का, जिसमें से एक आत्मा जाती है फिर दूसरे के अंदर प्रवेश करती है, वो सब मैं खोल खोल के देख रही थी कि क्या होता है ऐसे, है ना। मेरे पापा बोले बीच से भी कहीं से नहीं खोल के देखना है इसको, बोले अभी मत पढ़ना, इसको बाद में पढ़ना, जब तो थोड़ी 9th-10th में चल जाएगी उसके बाद पढ़ना, अभी इसको हाथ मत लगाना बोले, वरना फिर मैं डर के मारे नहीं इसको हाथ लगाती थी। तो मेरे को था 6-7 क्लास से ही मेरे को पढ़ने का शौक़ था उसको। लेकिन वो चीज़ उसके बाद क्या हुआ पता है, मैं 9th-10th स्कूल किया, मैंने नीट की प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था आयुर्वेदा में एक्चुअल में, तभी मैंने एडमिशन लिया। मैंने बोला प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज मेरे को पता था मेरे को एडमिशन करना ही नहीं था, सच बात ये, वरना मैं फिर से ड्रॉप लेती, एक ही ड्रॉप तो हुआ था क्या था उसमें, लेकिन मेरे को था इंटरेस्ट आयुर्वेदा में ही है मेरे को। लेकिन वो दिख नहीं रहा होगा कॉलेज वालों को, थोड़े दिनों बाद शायद दिखेगा। तो मेरे को इन चीज़ों में है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो मैंने हॉस्टल में
अभी मैंने पापा से मांगा था कि पापा अब तो दे दो भगवत गीता। बोले ठीक है अब ले जा। कॉलेज में आ गई ना मैं, उसके बाद फिर मैं ले, आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा, हॉस्टल में मैं पढ़ती थी उसको। ऐसे करके मैंने पढ़ना चालू किया उसको, 3-4 महीने में ख़त्म हो गया, 1-1 2-2 पेज पढ़ती थी। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें लिखी थी वो मेरे जीवन से निकल चुकी है, मतलब वो फेस कर लिया है वो मैंने कुछ चीज़ें। और कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी हेल्प करती है जब मैं ऐसे नेगेटिव थॉट्स रखती हूँ तब। बाप रे, ऐसे सब बोलने के चक्कर में रोटी जल गई। हाँ, तो ज़्यादा हेल्प करती है, आपको भी पढ़ना चाहिए वो, क्योंकि अभी तो पढ़ लिया मैंने। अब मैं सोच रही हूँ कोई नई बुक लाने का। मैंने गाइस एक अच्छी आदत बनाई थी कि रोज़ कोई ना कोई सी बुक जो मेरे कोर्स से रिलेटेड ना हो, मेरी जो एकेडमिक्स है उससे रिलेटेड ना हो, ऐसी बुक हो जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी आदत बनाई थी रोज़ पढ़ने की, जो कि पहले मैंने भगवद गीता को चूज़ किया था। एंड उससे बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई, बहुत सारे डाउट्स भी है मेरे। तो कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरे डाउट क्लियर करेगा, उससे पूछूंगी मैं ये ज़रूर। और बाकी उसके बाद गाइस मैं सोच रही हूँ कोई सी बुक लेने का, एक अच्छी वाली। तो आपको अगर कोई सी बुक का नाम पता है जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमको सीख सकते हैं, जो हमें पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना। मैं वो बुक खरीद के ज़रूर पढ़ूँगी। 2-2 3-3 पेज पढ़ूँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ सकती मैं क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। बाकी हाँ, ये आदत मुझे छोड़नी नहीं है यार। अभी बीच में छूट गई थी ये मेरी आदत अभी, लेकिन इसको मैं फिर से अच्छे से करूँगी। यार पीछे से लाइट आ रही है ना, तो अच्छे से वो हो नहीं रही है, दिख नहीं रहा है आपको, हो नहीं रहा है, बोल रही दिख नहीं रहा है। यार मुझे ना ब्लॉगिंग ना जब मैं गांव में थी ना स्कूल में, तभी चालू कर देनी थी मैं। भाई मैंने इतनी ऊटपटांग हरकतें की है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मैं सोच भी लूँ ना, मैं हंस हंस के पागल हो जाऊँ। ठीक है, अब जब मैं आपको मेरे गांव जाऊंगी तब थोड़ा सा आपको मेरे गांव में घुमाऊंगी, मेरा गांव कैसा है, मेरा घर कैसा, मेरा घर भी आपको ढंग से नहीं बताया होगा कैसा है। ठीक है, मैं जब गांव में जाऊंगी तब आपको बताऊंगी। बहुत बक कर रही हूँ मैं इस व्लॉग में, मुझे लग रहा है अभी मैं एक बार बोलना ऐसे तो मैं बोलती नहीं हूँ, और जब बोलना चालू करती हूँ तो चुप नहीं होती हूँ मैं। फिर बहुत टाइम लग रहा है यार मेरे को खाना बनाने में, धीरे धीरे बना रही हूँ क्योंकि ना आज तो छुट्टी है गाइस। तो छुट्टी तो नहीं है, कॉलेज कोई जा नहीं रहा है और मुझे भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं गई ना मेरे को गालियाँ पड़ेगी, बोलेंगे तुझे क्यों जाना है कॉलेज जब दूसरे बच्चे नहीं जा रहे हैं अटेंडेंस के लिए। क्योंकि मेरे को शादी में जाना है, 3-4 दिन तो मेरी ऐसे ही छुट्टी हो जाएगी। बस गाइस मैं अभी रोटी बना लेती हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हेडफोन लगा के गाने सुनते सुनते बनाऊंगी अब। गाइस रोटी बनाने का काम मेरा ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो मैंने रोटी बना ली है। एंड ये सब्ज़ी भी उबल के रेडी हो चुकी है, बस अब इसका गैस बंद कर देती हूँ मैं। और सबसे पहले तो मैं इधर देखो मैंने प्याज काट लेती हूँ एक, और थोड़ी सी मूंगफली इसको छील लेती हूँ। मूंगफली भी हम इसमें डालने वाले हैं। इस मैंने प्याज काट दिए हैं और मेरा पेट दर्द कर रहा है यार एकदम से, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा है मामा। अब सोच रही हूँ मैं सब्ज़ी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने। ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती यार मैं, बहुत देर से खड़े खड़े बना रही, इस वजह से तो नहीं शायद, पता नहीं क्यों पेट दर्द कर रहा है, बहुत ज़ोर से कर रहा है, मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ। 10-15 मिनट में ना एक जगह बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करूँगी। बहुत ज़ोर से पेट दर्द कर रहा है। थोड़ा सा वोमिटिंग लग रहा है, बहुत ज़ोर से पेट दर्द कर रहा है।
थोड़ी देर बैठ जाती हूँ 10-15 मिनट अच्छे से, फिर उसके बाद अपन सब्ज़ी बनाएंगे। गाइस सब्ज़ी बनाने के लिए सब कुछ मैंने इधर रेडी कर दिया है। अब जैसे तैसे बना देती हूँ यार, फिर बैठ जाऊँगी एक जगह। बहुत ज़ोर से पेट दर्द कर रहा है मम्मा। तेल भी ज़रा सा ही बचा है, लाना पड़ेगा आज। बाकी जैसे तैसे करके बनाती हूँ फटाफट इसको, फिर उसके बाद बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे प्याज, ठीक है। इसके बाद इसमें अपन डालेंगे तेल। तेल हो जाएगा। इसको थोड़ी देर अपन पकने देंगे, ठीक है। गैस की आंच को कम कर देते हैं। और ये वैसे तो थोड़ा सा ये पक जाए। प्याज पक गए हैं गाइस। अभी इसमें अपन थोड़ा सा जीरा डालते हैं। ठीक है, अब इसमें मिर्च मसाला जो भी है डाल देते हैं अपन। बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस एक हाथ से करने में, ऊपर से पेट दर्द कर रहा है, वो अलग यार। हल्दी बहुत सारे निकले, जल जाएगा। इसमें अपन सब्ज़ी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अपन। एकदम धीमी आंच पे रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें नमक डाल देते हैं एंड हो गया ये। बस ये मूंगफली के दाने हैं, इनको पीस के डालना है। तो नमक कहाँ गया यार, थोड़ा ये मसाला डालना है। अब इसको मैं ऊपर से डालती हूँ, नीलम मसाला। थोड़ा थोड़ा निकलता है। पेट दर्द कर रहा है यार। ऐसा हो जाता है ना बीच में, बहुत गुस्सा आती है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ ही होता है। एक काम नहीं ढंग से हो सकता मेरे जीवन में बिना मुश्किल के। तो हर चीज़ में कुछ न कुछ आ ही जाता है। नमक का डब्बा कहाँ है भाई, कैसे खोलूँ? कैमरा बंद करके डाल देती हूँ गाइस। तो कैमरा बंद करके नमक डाल देती हूँ एंड ये सब सामान रख देती हूँ। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। फिर सब्ज़ी पक रही है, तब तक ये मूंगफली के दानों को मैं पीस लेती हूँ और लास्ट में इसको डालना है, फिर हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। देख सकते हो गाइस, ये मैंने मूंगफली को थोड़ा सा पीस लिया है। पूरा भूसा नहीं करना है, उसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा बड़े बड़े ही रखने हैं। अब इसमें मिला देंगे अपन। पक जाते हैं।
बस अभी इसको थोड़ी देर पकने देंगे, फिर हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है, हो ही गई है। बस इसको आधा 1 मिनट थोड़ा सा पका लेते हैं और हमारी बलौर की सब्ज़ी रेडी। बस इसको पकने देती हूँ। तब तक ये प्लेटफॉर्म थोड़ा गंदा है, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। एंड बर्तन पड़े हैं, लेकिन मेरा पेट दर्द कर रहा है यार। पहले तो इसको साफ़ कर देती हूँ धीरे धीरे, फिर थोड़ी देर बैठूँगी, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ मैं। तो गाइस मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है। वो है ना, मैं बहुत देर से खड़े खड़े खाना बना रही थी ना, तो मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती तो मेरा पेट दर्द करने लग जाता है, इसी वजह से हो रहा था। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और फ़ोन चला रही थी। पेट दर्द ठीक हो गया। अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ एंड पूजा कर देती हूँ। उसके बाद भूख लग जाएगी यार, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी सीधे। तो मैं नहा लेती हूँ फटाफट से। तो गाइज़ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और पूजा भी मैंने कर दी है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारा प्यारा सा मंदिर, यहाँ पर मैंने अगरबत्ती वगैरह लगा दी है। एंड आपको यहाँ पे अंधेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हमारी लाइट है वो ख़राब हो चुकी है, इसको सही करवाना है अभी। बाकी गाइस बहुत ज़ोर से भूख लग रही है मेरे को, और अब मैं सीधा खाना खा लेती हूँ। और खाना खाते 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 मैं दूसरों के व्लॉग देखूँगी और आप मेरे व्लॉग देखो, ठीक है। गाइस मेरा खाना पीना ख़त्म हो गया है एंड इतने सारे बर्तन हैं, अभी मैं फटाफट से इनको साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देख सकते हो आप गाइस, मैंने पूरे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। हमारा काम ख़त्म अभी। तो गाइस अभी 10 बज चुके हैं और जितना भी मेरा काम था, खाना खाने का, नहाने का, बर्तन साफ़ करने का, रोटी बनाने का, पूजा करने का, वो सारा काम ख़त्म हो गया है। एंड इसके बाद अभी अपन क्या करने वाले हैं, तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी बैठ के फ़िलहाल में, तो फिर इसके बाद देखते हैं अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल में मैं फ़ोन चलाऊँगी। देखो गाइस खेत में कैसे पानी दिया जा रहा है, यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है यार। पर ये जो भी है, यहाँ पे गेहूं ही लगाए हुए हैं गाइस, देखो। उधर उधर अच्छा दिख रहा है, लेकिन इधर देखो पूरा कचरा फेंक दिया है इधर। गाइस यहाँ पे मैं नमक और आंवला लेके आ गई हूँ। मस्त आंवले को खाते खाते फ़ोन चलाऊंगी। ठंडी लग रही इसलिए ऐसे ओढ़ के बैठी हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बजी है और मैं ऐसे इसको ओढ़ के बहुत देर से फ़ोन चला रही थी। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है। वो वीडियो अगर आपको देखनी है, आप क्यों देखोगे वैसे तो, लेकिन अगर कोई बीएमएस स्टूडेंट है, अगर वो वीडियो देखना चाहता है, तो वो वीडियो बना रही हूँ मैं संस्कृत की। तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना वहाँ से। और अगर आप बीएमएस स्टूडेंट हो तो एक बार जाके देख लेना। अगर वो वीडियो आपको पसंद आई तो उधर भी सब्सक्राइब कर देना, आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी वहाँ पे भी। ये गाइस मेरी संस्कृत की कॉपी। अब फटाफट से मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये वीडियो आप देखना दूसरे वाले चैनल पे जाके, ठीक है। तो गाइस जो दूसरे चैनल के लिए मेरे को वीडियो बनानी थी वो मैं बना चुकी हूँ। एंड उस वीडियो में मैं क्या पढ़ा रही थी आपको बताती हूँ, रुको। उस वीडियो में मैंने ये समास और उसकी ट्रिक पढ़ाई है। अगर कोई बीएमएस स्टूडेंट देख रहा है तो आप उस चैनल पे भी जाके देख लेना एक बार। और ये मेरा ट्राइपॉड, इस पर रख के बना रही थी मैं ऐसे। बाकी ख़त्म हो गई है ये वीडियो। दोपहर के 3 बज गई है गाइस, मेरे को फिर से भूख लग गई है तो फिर से खाना खा रही हूँ अभी। ये रहा हमारा खाना, दिन भर खाते रहो बस। तो गाइस मेरा खाना पीना फिर से हो गया है और अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, एक कॉपी लेती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और मेरे पास कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं,
इनकी वीडियो बनानी है मुझे, तो वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी एक। तो ये कॉपी और पेन लेती हूँ मैं और स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ मैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, ऐसे कुछ है। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे आपको हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो, या फिर आपको कोई भी ऐसी डिसीज़ हो जैसे पथरी हो गई, या कोई भी डिसीज़ हो, तो आप मुझसे भी टैबलेट्स बुला सकते हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बुला सकते हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बुला सकते हो। मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, जैसे ये रुको बताती हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि प्रमोशन क्या ही करूँगी मैं, 50 व्यूज़ तो आते नहीं है मेरे ब्लॉग में, ठीक है। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ मैं आपको। जैसे ये है, ठीक है, ये है मेरे पास हेयर ऑयल है, ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, ठीक है। और ये यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसका रिज़ल्ट भी दिख रहा है मेरे को। जैसे ये हो गया मेरे को कम से कम 20-25 दिन हो गए मेरे को यूज़ करे हुए, इसका रिज़ल्ट दिख रहा है मेरे को। हेयर फॉल को कम करता है ये। तो ऐसे ही मेरे पास एक शैम्पू भी है, वो भी यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड फेस वॉश है, वो भी अच्छा है। और दूसरे सारे भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, जो कि आपको देखने को ये मिलेंगे। आप ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ पे भी चेक कर लेना। और यहाँ पे भी इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिख दूँगी, आप मेरी स्टोरी वगैरह चेक कर सकते हो। और आपको कुछ प्रोडक्ट्स मुझसे बुलाना रहे, या फिर कोई सी भी टैबलेट्स हो गए आयुर्वेदिक या दवाइयाँ कुछ भी बुलाना रहे, तो आप मुझसे बुला सकते हो। बाकी जो भी वीडियो बनाऊँगी वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, आप मुझे फॉलो कर लेना एंड वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हो। बस यही काम है मेरा अभी, स्क्रिप्ट लिखने का यही काम ख़त्म करती हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं अपन क्या करते हैं, ठीक है। गाइस हमने ब्लिंकिट से कुछ बुलाया था, रुको खोल के बताती हूँ आपको क्या बुलाया था। एक कैंची देना उससे ज़्यादा पड़ती नहीं है, कागज़ का है ब्रो। हाँ फिर भी दो हाथ से हाँ तेल बुलाया था गाइस। और ये ओ अच्छा, तूने तेल भी बुलाया था क्या? तेल, ये सब चीज़ें बुलाई थी हम लोगों ने। कौन सा बुलाया? हिमालय का बेबी लोशन। तो गाइज मेरी ये स्क्रिप्ट लिख के मैंने तैयार कर ली है, बाकी तेल भी आ गया है। तो अभी बस वही शाम हो गई है, तो फिर से खाना बनाएंगे और ख़त्म फिर दिन भी। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।